के आगाज में आपको बताएं, अमेरिका और ईरान में फिर झड़पें। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है जजीरा सिरिक पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले फजाई अड्डे को निशाना बनाया। कुवैती फौज ने कहा फजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमरीकी फौज का ईरान के जजीरा कशम और शहर गोरख में रडार और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हफ्ते और इतवार को ईरान के गोरख और जजीरा कशम में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात पर हमले किए गए। ये कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से जारहाना इक़दाम के जवाब में की गईं। ईरानी कार्रवाइयों में बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन मार गिराना भी शामिल। अमरीका और ईरान में फिर झड़पें। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। ईरानी वाकई एक मुआहिदा चाहता है, ऐसा मुआहिदा होगा जो अमेरिका और हमारे साथ खड़े लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, डेमोक्रेट्स और बाज़ गैर मुहिब वतन रिपब्लिकन के मनफी तबसरों से मेरे लिए दुरुस्त अंदाज में काम करना मुश्किल हो जाता है। मुज़ाकरात करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है जब सियासी मुफाद परस्त लोग मुसलसल मनफी तबसरे करते हैं। बस इत्मीनान रखें और पुरसकून रहें, आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ईरानी वाकई एक मुआहिदा चाहते हैं, ऐसा मुआहिदा होगा जो अमेरिका और हमारे साथ खड़े लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। इसराइल के लिबनान पर जारियत में शिद्दत, मजीद 12 अफराद शहीद, 35 जख्मी। हिजबुल्लाह के लिबनान में इसराइली फौज पर रॉकेट और मार्टर हमले। इसराइल के लिबनान पर जारियत में शिद्दत, मजीद 12 अफराद शहीद जबकि 35 जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के लेबनान में इसराइली फौज पर रॉकेट और मार्टर हमले। इसराइल के लेबनान पर जारियत में शिद्दत, मजीद 12 अफराद शहीद जबकि 35 जख्मी हो चुके हैं। आलमी बरादरी के लिबनान पर इसराइली हमलों और कब्जे में तोसी की मजम्मत। फ्रांस की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। फ्रांसीसी सदर ने कहा लिबनान पर हमलों में शिद्दत का कोई जवाब नहीं हो सकता। जर्मन वजीर खारजा ने कहा तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की तरफ लौटें। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों से शहरी अमवात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें। आलमी बरादरी के लिबनान पर इसराइली हमलों और कब्जे में तोसी की मजम्मत। फ्रांस की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। फ्रांसीसी सदर ने कहा लिबनान पर हमलों में शिद्दत का कोई जवाब नहीं हो सकता। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के 48 घंटे के दौरान लिबनानी सदर और इसराइली वजीर आज़म से राबते। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्टर के मुताबिक मार्को रूबियो ने नई जंगबंदी की तजवीज़ पर लिबनानी और इसराइली रहनुमाओं से गुफ्तगू की। अमरीकी तजवीज़ है कि हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले नहीं करेगा, जवाब में इसराइल बैरूत में कशीदगी से गुरेज करेगा। स्पीकर लिबनानी पार्लियामेंट ने कहा है कि इसराइल पहले हमले रोके। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के 48 घंटे के दौरान लिबनानी सदर और इसराइली वजीर आज़म से राब्ते। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का इजलास पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। EU तर्जमान का कहना है कि इजलास दौरा पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगी। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का इजलास पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू से शिगर रवाना हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो स्कर्दू, चिलास, गिजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू से शिगर रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो स्कर्दू, चिल्लास, गिदर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान पर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो स्विट्जरलैंड बन सकता है। मजीद कहा नवाज शरीफ ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी मगर उनकी हुकूमतें बार बार गिरा गई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए गहमा गहमी उरूज पर है। इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजीद जानेंगे वकास अहमद से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026 का सियासी दंगल सज चुका है और सियासी जमातों की इंतखाबी कैंपेन का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके बड़े सियासी जो रहनुमा हैं इस वक्त वो गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं और आज से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंतखाबी कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी है बिजली का जो अच्छा, तो हमें उम्मीद है कि हम जो जिस उम्मीदवार को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो हमारे
हमारे भरपूर उसके साथ ताउन है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे मसले हल करेंगे। इंतखाबी दंगल सज चुका है और अब फैसला ये होगा कि ये जो इंतखाबी कैंपेन है ये किस तरीके से जो आगे जारी की, और 7 जून को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को यहाँ पर जो लोग हैं 9,58,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो हक़ रायदही के जरिए अपने जो उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें आप तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स की रात 8 बजे बंदिश नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मार्केटों के कारोबार पर पाबंदी का इत्तलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना, डेयरी शॉप्स, जिम्स, IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स को भी मुस्तिस्ना करार दिया गया। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जी, फल और बेकरी की शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। इस्लामाबाद में शादी हॉल्स और मार्कीज रात 10 बजे बंद करने का हुक्म।